को पता चली कि मैया आई हैं, दौड़ करके आए और बोले मैया मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं तुम या कन्हैया को ही ज्यादा प्रेम करो, आज भी वाकू अपना पयोधर पे वाई दी। और मैं मैया ने तुरंत अपनी दूसरी गोद कही लाला तू भी आ जा। और श्री दाऊ दादा भी लेट गए हैं गोद में और दाऊ दादा दूसरा पयोधर पान कर रहे हैं, दोनों मैया के पयोधर का पान कर रहे हैं। रेवती महारानी बलराम जी की पत्नी देखकर कि वे भी रुदन कर रही हैं, सब भावुक हो गए हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं, लाला के एक एक अंग को टटोल रही हैं। लाला का सिर कैसो है, केश कैसे हैं, कान कैसे, मस्तिष्क कैसे, नासिका कैसी, आंख कैसी, सब कुछ आज तक वैसा ही है जैसे वृंदावन में थे ठाकुर जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवकी मैया को पता चली कि यशोदा जी आई हैं। जैसे ही देवकी मैया आई, मैया ने आकर के प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली लाला जी कौन है? बोले मैया जी मैया है, देवकी मैया है। देवकी मैया नाम सुनते ही यशोदा मैया उल्टा प्रणाम करने लगी, चरण पकड़ने लगी। और चरण पकड़ने तो देवकी मैया संभाल रही, मैया जी कहा कर रही हो आप? अरे यशोदा आज तक तुम्हारी चर्चा ही सुनी है, आज भी लाला भले ही लाला मेरो है पर पूरी द्वारिका में चर्चा यूं ही होवे यशोदा नंदन लाला है। आज भी जन्माष्टमी के दिन सब यशोदा के लाल भजो, यशोदा के लाल भजो कहकर के गाँव में आज पहली बार मिली हो, आपको हृदय से लगाऊं। यशोदा मैया बोली मैं आपके हृदय से लगवे योग्य नहीं हूं, आपके चरणन की अधिकारिणी हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? बोली या यशोदा के प्राण तो कब के निकल गए होते, या यशोदा के प्राण पखेरु तो कब के वैकुंठ पहुंच गए होते। अगर देवकी ने कन्हैया को जन्म देकर के वृंदावन नहीं पहुंचो होतो तो यशोदा को अस्तित्व नहीं होतो। आपने कृपा करके लाला को जन्म दियो और जय लाला वृंदावन आयो, हमारो जीवन बन के, हमारो सार बन के, हमारो सर्वस्व बन करके आयो, हमें सर्वस्व प्रदान करवे के काज में आपके चरणन को प्रणाम करूं। और हंसी में यशोदा मैया कहने लगी मैया तो आप ही हो, मैं तो लाला की धाई मां हूं। तभी ठाकुर जी के कान में खबर पड़ी श्री राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी का नाम सुनते ही ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर अवस्था में आकर के मैया को तो भीतर बिठाया, सब पत्नियों से मिलवाया, सब क्रिया करी और अवसर जान करके ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी नहीं आएंगे, मैं ही जाऊंगा। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी बैठी बैठी किशोरी जी अचानक कहती हैं ललिता ऐसो क्यों लग रहा है कि द्वार पर श्री कृष्ण आए हैं, तू देख तो। ललिता जी बोली कृष्ण नहीं आए हैं, हमें अभी अभी पता चली है कि उनकी तो आराधना चल रही है, बड़े बड़े विप्रदेव आकर के उनकी अर्चना कर रहे हैं, वो बड़े व्यस्त हैं, वो कहां से आ जाएंगे यहाँ पे। किशोरी जी बोली नहीं ललिता तू एक बार जाकर के देखना, मुझको ऐसा लग रहा है द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। विशाखा जी बोली आपको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? किशोरी जी बोली अभी अभी जो ब्यार चली ना वायु की, वह ब्यार में श्री कृष्ण के तन की सुगंधी है और ये सुगंधी आज 100 वर्ष बाद मेरी नासिका को प्राप्त भई है। मेरा हृदय मयूर नृत्य कर रहा है, मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है, तुम द्वार पे जाके देखो श्री कृष्ण खड़े हैं। ललिता विशाखा जैसे ही गई और जैसे ही द्वार से पर्दा हटा करके देखा, लाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, अश्रु बिंदु भरे हैं नेत्रों में और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं नीची नजर करके। और खड़े खड़े मानो जैसे कोई कहने में तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अत्यंत व्याकुल व्यक्ति या अत्यंत आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे बस ये लगता है मैं मुख कैसे दिखाऊं। ऐसे ठाकुर जी दोनों हाथ समेटे नीची नजर खड़े वहां खड़े हैं। देख करके तुरंत समस्त अष्ट सखियां आदि सब गोपियों ने सब तुरंत दंडवत प्रणाम किया।
आज 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी दिखे। ललिता विशाखा जी बोल रही हैं लेकिन मुख से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं। कह रही हैं श्याम सुंदर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, भीतर चलिए, किशोरी जी बुला रही हैं। ठाकुर जी बस सिर हिला के इशारा कर रहे हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं भीतर जाने का। यहां भीतर किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं और बार बार बस यही देख रही हैं, इतना समय, इतना विलंब क्यों लग रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं श्याम सुंदर। जैसे ही किशोरी जी बाहर निकलने के लिए अपने आसन से उठी, तभी ललिता जी बोली, देखो श्याम सुंदर आप भीतर नहीं जा रहे, किशोरी जी बाहर आ रही हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि किशोरी जी आ रही हैं तो अरे वो क्यों श्रमित हो रही है, मैं चल रहा हूं ना भीतर। तुरंत ठाकुर जी भीतर गए और आज 100 वर्ष के पश्चात किशोरी जी की दृष्टि के सामने ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की दृष्टि के सामने श्री किशोरी जी हैं। शब्द नहीं है। ये द्वारिका व्रज मिलन जब हुआ है कुरुक्षेत्र में, उस समय वार्ताएं नहीं हुई हैं, केवल सब मौन हैं, एक दूसरे को देख करके ही आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि बोल करके किसी संवाद को प्रारंभ क्यों करें। इतने वर्ष बाद नेत्रों को श्याम सुंदर दिखे, देख लो इन्हें। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके कहना तो चाहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कह नहीं रहे हैं। केवल हाथों से जब चरण स्पर्श किए तो स्पर्श मात्र से किशोरी जी को यह अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बंधुओं, प्रेम की एक अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारा प्रेमी भले ही हमसे दूर चला जाए, हमारा प्रेमी भले ही हमसे बात ना करे, हमारा प्रेमी भले ही हमें वर्षों तक दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे चित्त में दोष उत्पन्न ना होना, यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन गए, 16,108 ब्याह हो गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी कोसा नहीं ठाकुर जी को। छलिया, कपटी आदि आदि जो भी कहती हैं, कहने के बाद तुरंत अपनी बातों को समाप्त कर देती हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे। श्री हितरवंश महाप्रभु हित चतुराशी जी के प्रथम पद में कहते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है। ठाकुर जी जो करें, प्रेमी हमारा जो करे, हमें सब स्वीकार है। ब्रजवासियों ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज 100 वर्ष थोड़े होते हैं, यहां कोई 10 दिन हमसे बात ना करे तो हम लोग उसके प्रति व्यंग कसने लगते हैं। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले हैं, फिर भी किशोरी जी, सब गोपियां, सखियां, नंद बाबा, यशोदा, किसी ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी जिस प्रकार किशोरी जी के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं, किशोरी जी समझ गई हैं कि ये मुझसे क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। तुरंत किशोरी जी नीचे बैठ गई, हाथ पकड़ लिए, बोले आप क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार आप चरण क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। आप ब्रजवासियों को जो कष्ट, जो पीड़ा, जो विरह मैंने दिया है, उस विरह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। किशोरी जी ने हस्त कमल पकड़े, बोले नहीं, आपने हमें कोई विरह नहीं दिया। आप ही तो कहते हैं कि विरह में प्रकट किए गए अश्रुबिंद वो चित्त का मार्जन करते हैं, चित्त की शुद्धि होती है। अरे किसी के 1 दिन की शुद्धि, किसी के 10 दिन की शुद्धि, हम ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे तो 100 वर्ष की शुद्धि कर दी है आपने। और ये 100 वर्ष की शुद्धि हमारी नहीं है श्याम सुंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी व्रज में जितने भी लोग जन्म लेंगे युगों युगों तक, चाहे वो कोई क्रम करें, नियम करें, अनुष्ठान करें, चाहे ना करें, वो फिर भी शुद्ध ही रहेंगे, क्योंकि उनके बट का भी रुदन हम ब्रजवासियों ने कर लिया है। वे परम पवित्र रहने वाले हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वपूज्य है। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं ब्रजवासियों को। क्यों? ब्रजवासियों के बटके अश्रुबिंद ब्रजवासियों ने उस समय में बहा दिए, पवित्र हो गया है सबका चित्त। और जो आत्मग्लानि के कारण ठाकुर जी बहुत असहज हो रहे थे, किशोरी जी ने तुरंत हस्तकमल पकड़ा
और सब गोपियों से कहा, अरे 100 वर्ष है गए, श्रृंगार पेटी खुली नहीं है, आज श्रृंगार पेटी खोलो। और 100 वर्ष बाद आज पहली बार श्रृंगार पेटिका खुली है। ललिता जी चंदन घिस रही हैं, विशाखा जी आदि सब सखियां सुंदर सुंदर रत्न लेकर के आ रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प के आभूषण लेकर के आ रही हैं, और श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को वृंदावन चंद के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तक तो द्वारिकाधीश बनते हैं, लेकिन आज वृंदावनाधीश बन रहे हैं। किशोरी जी श्रृंगार कर रहे हैं। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। बहुत सुंदर पद है। और बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इस पद को सुनते हैं। षोडश गीत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए ये 16 पद, जिसमें एक पद ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए, दूसरा पद किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए। उसमें ये पद मुझे अति प्रिय है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बहुत प्रिय है। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी को सहज करने के लिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, नित्य तिहारी, हो तो दासी। बंधुओं, जो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है, जो ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है, लेकिन जिनका भी ठाकुर जी के प्रति दासी भाव है और ठाकुर जी की वह स्वयं को गोपी मानते हैं, ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, उनको ये पद याद कर लेना चाहिए और नित्य अपने ठाकुर जी को शयन कराते समय ये पद गाना चाहिए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। शब्द सुनिएगा। चाहे तुम अति प्रेम करो, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। आप स्वीकार करो तो भी मैं राजी हूं, आप मुझे ठुकरा दो तो भी मैं राजी हूं। तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। और चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, और दुख देह मोहे छिटकाओ, और दुख देह मोहे छिटकाओ।
दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो मोरे दुख में, अनुपम सुख हो मानो, अनुपम सुख हो मानो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। हो तो दासी नित्य और तिहारी। दास का भाव क्या है? मैं अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता, आपको सुख मिले उस क्रिया से मैं सुख भोगता हूं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, सुख भोगूं, सुख भोगूं मतलब मैं सोऊंगा भी केवल इसलिए ताकि सुबह उठ करके आपकी सेवा में मुझे आलस ना आवे। मैं पाऊंगा भी इसलिए ताकि मेरे शरीर में वह शक्ति आवे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं अपने लिए कुछ सुख नहीं भोगूंगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, पाते नहीं थे, तब राय रामानंद आदि जो सेवा में रहते थे वे जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते कि महाप्रभु जी कुछ पा लीजिए। तो महाप्रभु जी मना करते, मुझे सुख नहीं है। तब महाप्रभु जी के संग में सेवक जन जो थे वे आचार्य चरण कभी कभी झूठ बोल देते और वे कहते, आपको जगन्नाथ जी से मिलना है ना, आप चाहते हैं ना कि श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए, तो अति सहज अति सरल चेतन महाप्रभु बन जाते और कहते, हाँ मैं तो चाहूं कि वो मुझसे मिले। बोले वो तभी मिलेंगे, कल मुझे मिले थे, मुझसे मिलके कह रहे थे मैं कृष्ण चैतन्य से मिलूंगा। सुनते ही महाप्रभु जी आनंदित हो जाते, ठाकुर जी ने तुमसे कहा वो मुझसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? लेकिन उन्होंने तो कहा है वो तब मिलेंगे जब आप प्रसाद पाओगे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहने लगते, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी भात परोसो, जल्दी दालमा दो, जल्दी मुझे पवाओ। और प्रसाद पाते, खूब प्रेम से पाते और पाने के बाद तुरंत पकड़ लेते। अब बताओ ना, मैंने प्रसाद पा लिया, कब मिलेंगे? तब दूसरे सेवक बोलते हैं, कल रात्रि ठाकुर जी मुझे भी मिले थे। अच्छा, कहाँ मिले थे, कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कह रहे थे, बोले कृष्ण चैतन्य यदि शयन करेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तुरंत महाप्रभु जी लेट जाते, चद्दर ओढ़ लेते और जल्दी जाओ बाहर, यहाँ से दिए बुझा दो, मैं शयन करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है शयन करूंगा तो वो मुझसे मिलेंगे। ऐसे सेवक जन महाप्रभु जी को बहाना दे दे करके सुलाते हैं, खिलाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं सोते, अपनी इच्छा से नहीं पाते हैं। प्रेम मार्ग बहुत कठिन है बंधुओं, या तो इस मार्ग में आइएगा नहीं, और आइएगा तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, और न कछु मन मेरे, और न कछु मन मेरे। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो
तिहारे हो। हो तो दासी नित्य तिहार। और तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, तुम्हें सुखी नित देखन चाहो। तुम्हें सुखी नित देखन